सतगुर प्यारा। गुरु चरणों का ध्यान तू कर ले, देख ले ब्रह्म नजारा। ये पूर्ण सतगुरु प्यारा, ये पूर्ण सतगुरु प्यारा। सतगुरु जी ने ज्ञान दिया और मन से भरम निकाला। सतगुरु जी ने ज्ञान दिया और मन से भरम निकाला। विषय रस को दूर भगा के किया है नूर उजाला। विषय रस को दूर भगा के किया है नूर उजाला, किया है नूर उजाला। ऐसा पूर्ण सतगुर हमको मिले नहीं संसारा। ये पूर्ण सतगुर प्यारा, ये पूर्ण सतगुरु प्यारा। गुरु चरणों का ध्यान तू कर ले, देख ले अजब नजारा। ये पूर्ण सतगुरु प्यारा, ये पूर्ण सतगुरु प्यारा। जो प्रेमी है प्रेम लगाते, पारस गुरु बनाते। जो प्रेमी है प्रेम लगाते, पारस गुरु बनाते। आज्ञा गुरु की जो ना मोड़े, वो ही सोझी पाते। आज्ञा गुरु की जो ना मोड़े, वो ही सोझी पाते। हाँ वो ही सोझी पाते। सच्चा स्वामी सच्चा सतगुरु सच्चा योग हमारा। ये पूर्ण सतगुरु प्यारा, ये पूर्ण सतगुरु प्यारा। गुरु चरणों का ध्यान तू कर ले, देख ले ब्रह्म नजारा। ये पूर्ण सतगुरु प्यारा, ये पूर्ण सतगुरु प्यारा। सतगुर ऐसा मिले न दुनिया में, ये है चमत्कारा। ये पूर्ण सतगुर प्यारा, ये पूर्ण सतगुर प्यारा। दासी जे कर सुख है पाना, मन ले गुरादा भाना। दासी दे जे सुख है पाना, मन ले गुरादा भाना। हर रंग विच गुरु मौज नु मन ले, गुरां दी रमझ नु पाना। हर रंग विच गुरु मौज नु मन ले, गुरां दी रमझ नु पाना। गुरां दी रमझ नु पाना। जब सतगुर ने दृष्टि फेरी, होवे अंदर उजाला। ये पूर्ण सतगुर प्यारा, ये पूर्ण सतगुर प्यारा। जब सतगुर ने दृष्टि फेरी, होवे अंदर उजाला। ये पूर्ण सतगुर प्यारा, ये पूर्ण सतगुर प्यारा। गुरु चरणों का ध्यान तू कर ले, देख ले ब्रह्म नजारा। ये पूर्ण सतगुरु प्यारा, ये पूर्ण सतगुरु प्यारा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बंदो चरण सरोज गुरु, मोद मंगल आगार। जैसे वत नर होत है, भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरण मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में,
ध्यावत है सब संत, ध्यान मूल में गुरु मूर्ति, पूजा मूल में गुरु पदम, मंत्र मूल में गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल में गुरु कृपा, ब्रह्म प्रणाम गुरु, पुनि प्रणाम सब संत, करते मंगिला चरण ये, नाशत भरम अनंत, स्वामी करते मंगला चरण ये, नाशत भरम अनंत। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। हाँ जी, आओ प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में हम अपने तहे दिल से हाजिरी लगाते हुए गुरु कृपा को, उनके वचनों को हृदय में बसाते हुए नए साल के 7वें दिन की सभी को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाई। गुरुदेव जी की कृपा हम पर यूं ही बरसती रहे और हम उनकी छत्र छाया में बैठकर भक्ति का, सेवा का आनंद लेते रहे। आओ सभी ने प्रेम से अपनी वाणी को पवित्र करना है। अविरल भक्ति मांग वर, गीत गयो हरि धाम, रामा गीत गयो हरि धाम, कई की क्रिया यथोचित, निज कर कीनी राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, कोमल चित अति दीन दयाला जय सिया राम, कारण बिन रघुनाथ कृपाला जय सिया राम, गीत अदम खगयामिष भोगी जय सिया राम, गति दीन जो जाचक जोगी, गति दीन जो जाचक जोगी जय सिया राम, सुनो उमा के लोग अभागी जय सिया राम, हरि तज होए विषय अनुरागी जय सिया राम, हरि तज होए विषय अनुरागी जय सिया राम, पुनि सीता ही खोजत दो भाई जय सिया राम, चले विलोकत बन बहुताई जय सिया राम, चले विलोकत बन बहुताई जय सिया राम, संकुल लता विटप घन कानन जय सिया राम, मौखग मृग तह गज पंचानन जय सिया राम, आवत पंथ का पंथ निपाता जय सिया राम, ते सब कहीं साप के बाता जय सिया राम, दुर्वासा मोह दीनी शापा जय सिया राम, सब बल के की मिठा सो पापा जय सिया राम, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही जय सिया राम, मोह न सुहाए ब्राह्मण कुल द्रोही जय सिया राम, मोह न सुहाए ब्राह्मण कुल द्रोही जय सिया राम, मन क्रम वचन कपट सजी, जो कर भूसुर देव रामा, जो कर भूसुर देव, गए समेत विरंजित मन साथे सब देव, सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवने अमंगल हारी जय सिया राम, रहो दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम, शापत ताड़त परुष कहंता जय सिया राम, वेद भोज अस गामई संता जय सिया राम, सो जय विप्रशील गुणहीना जय सिया राम, श्रोत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा जय सिया राम, सैनिक धर्म सही समझावा जय सिया राम, निज पद देख देख मन भावा जय सिया राम, रघुपति चरण कमल सिर नाई जय सिया राम,
गयो गगन आपन गति पाई जय सिया राम। गयो गगन आपन गति पाई जय सिया राम। पाई गई गति राम उदारा जय सिया राम। शबरी के आश्रम पद धारा जय सिया राम। शबरी के आश्रम पद धारा जय सिया राम। शबरी देख गयो गए आए जय सिया राम। शबरी देख राम गए आए जय सिया राम। मुनि के वचन समझ लिए भाई जय सिया राम। कर सिज लोचन पामु विशाला जय सिया राम। जटा मुकुट सिरे और वनमाला जय सिया राम। जटा मुकुट सिरे और वनमाला जय सिया राम। श्याम गौर सुंदर गौ भाई जय सिया राम। शबरी परी चरण लिपटाई जय सिया राम। शबरी परी चरण लिपटाई जय सिया राम। प्रेम मगन मुख वचन नयावा जय सिया राम। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा जय सिया राम। सागर जल ले चरण पखारे जय सिया राम। सागर जल ले चरण पखारे जय सिया राम। पुनि सुंदर आसन बैठारे जय सिया राम। पुनि सुंदर आसन बैठारे जय सिया राम। कांत मोल फल तुलसी दिए राम को आन रामा दिए राम को आन। प्रेम सहित प्रभु भाए बारंबार बखान। सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। पानी जोड़ी आगे भय खारी जय सिया राम। प्रभु लोग प्रीत अति बाड़ी जय सिया राम। कई विद्या स्तुति करो तुम्हारी जय सिया राम। अधम जाति में जड़ मति भारी जय सिया राम। अधम जाति में जड़ मति भारी जय सिया राम। अधम से अधम अधम अति नारी जय सिया राम। दिन में मैं मति मंद दुखारी जय सिया राम। दिन में मैं मति मंद दुखारी जय सिया राम। जय रघुपति सुन भामनि पाता जय सिया राम। सुन रघुपति जय भामनि पाता जय सिया राम। मानो एक भक्ति करनाता जय सिया राम। मानो एक भक्ति करनाता जय सिया राम। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई जय सिया राम। धन बल परिजन गुण चतुराई जय सिया राम। धन बल परिजन गुण चतुराई जय सिया राम। भक्तिहीन नर सोई कैसा जय सिया राम। बिन जल भारत देखई जैसा जय सिया राम। नवदा भक्ति कहूँ तोहे पाई जय सिया राम। सावधान सुन धर मन माही जय सिया राम। सतम भक्ति संतन कर संगा जय सिया राम। दोसरी रति मम कथा प्रसंगा जय सिया राम। सतम भक्ति संतन कर संगा जय सिया राम। दोसरी रति मम कथा प्रसंगा जय सिया राम। दुर्पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान रामा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति ममे गुण कन कर कपट दान। सियापति राम जय जय राम। हे भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। दुर्पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान रामा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण करे कपट करे पदगान। सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मत जाप मम दृढ़ विश्वासा जय सिया राम। पंचम भजन सुबे
तेज प्रकाशा जय सिया राम। पंचम भजन को वेद प्रकाशा जय सिया राम। सततमशील विरत बहु कर्मा जय सिया राम। नित्य निरंतर सज्जन धर्मा जय सिया राम। नित्य निरंतर सज्जन धर्मा जय सिया राम। कातव भय मैं जब जल देखा जय सिया राम। कातव भय मैं जब देखा मोते संत अधिक कर देखा जय सिया राम। मोते संत अधिक कर देखा जय सिया राम। आठव जथा लाभ संतोषा जय सिया राम। सपने नहीं देखई पर दोषा जय सिया राम। सपने नहीं देखई पर दोषा जय सिया राम। नवम सरल सब संचल हीना जय सिया राम। मम भरोसे ही हर्ष न दीना जय सिया राम। मम भरोसे ही हर्ष न दीना जय सिया राम। नव कौ एकौ जो के होई जय सिया राम। नव कौ एकौ जो के होई जय सिया राम। नारी पुरुष सचराचर कोई जय सिया राम। नारी पुरुष सचराचर कोई जय सिया राम। कई अतिशय तेरे भामनि मोरे जय सिया राम। सकल प्रकार भात तेरे तोरे जय सिया राम। सकल प्रकार भात तेरे तोरे जय सिया राम। जोग वृहत तोरे लब गति जोई जय सिया राम। तो कहूँ आज सुलभ भय सोई जय सिया राम। तो कहूँ आज सुलभ भय सोई जय सिया राम। मम दर्शन फल कर में अनूपा जय सिया राम। जीव पावन निज सहज स्वरूपा जय सिया राम। जनक सुता के सुधी भामिनी जय सिया राम। जानई के करि बाग रामनी जय सिया राम। जानई कौ करि वरे दामनी जय सिया राम। पंपा सरई जाओ रघुराई जय सिया राम। जय होई सुग्रीव मिताई जय सिया राम। तो सब कहे देव रघुवीरा जय सिया राम। जानत हूँ पूछौ मत वीरा जय सिया राम। बार बार प्रभु पद सिर नाई जय सिया राम। प्रेम सहित सब कथा सुनाई जय सिया राम। कही कथा सकल विलोके हरि मुख हृदय पदे पंकज करे तज योगे पावक देहि हरि पद दीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर में अधर में बहुमत शोक पद सब त्याग हो। विश्वास करिय दास तुलसी राम पद अनुराग हो। जातहीन अग जन्म मही मुक्त किए असिनारी रामा। मुक्त किए असिनारी महामंद मन शोक चले। ऐसे प्रभु विचार दिया पति राम जय जय राम। ये भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी जय सिया राम। प्रभु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम। प्रभु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम। हाँ जी, बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्री रामचरितमानस का कि प्रभु हमारे अवगुण को नहीं देखते। ये प्रसंग उस समय का है जब रावण सीता को हर कर ले जाता है पंचवटी से और भगवान राम लक्ष्मण बिलखते हुए ढूंढते हुए माँ सीता को इधर उधर बड़े ही विरह में आंसू बहा रहे हैं। प्रभु राम नर लीला कर रहे हैं। नर लीला जब प्रभु कर रहे हैं तो माँ सीता को जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि माँ सीता कहाँ गई, क्योंकि सीता माँ ने कहा कि वो मृग जो सोने का दिखाई दे रहा है उसको पकड़ कर आओ। लेकिन उसमें रावण की कुचाल भगवान को पता था, लेकिन भगवान ने माँ सीता को नहीं बताया।
कहते रहे भगवान कि ये मृग शिकार के योग्य नहीं है, लेकिन माँ सीता ने हठ किया कि मुझे यही मृग चाहिए। और वहां रावण ने मरीच को कहा कि तू मृग बन जा और मैं सीता का हरण करूंगा। जब सीता को ढूंढते ढूंढते हुए प्रभु राम इधर उधर बिलख रहे हैं, और जब रावण सीता को लेकर विमान पर जा रहा था, तो उस समय जटायु ने देखा। जटायु ने क्या देखा कि माँ सीता हे राम करती हुई, कोई बचाओ मुझे, कोई रक्षा करो। बिलखती हुई माँ सीता प्रभु राम को पुकार रही है। और जब जटायु ने देखा कि माँ सीता भगवान राम को पुकार रही है, उसको हर तरह से प्रभु को, माँ सीता को बचाने की कोशिश करी जटायु ने, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से उसके पंखों को काट दिया और प्रभु की सीता को जटायु बचाने में असमर्थ हो गए। वहां जटायु प्रभु को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु आप जल्दी आइए, मैं आपको संदेशा तो दूं, आपको बताऊं तो सही कि माँ सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर हर कर ले गया है, जो समुद्र पार है, जहां जाना भी असंभव है। और जटायु ऐसे ही अपने प्राणों को अंतिम समय त्यागता हुआ पुकार रहा है। इतने में ही भगवान राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आए, और जैसे ही भगवान राम ने जटायु को देखा, उन्हें अपनी गोद में ले लिया, अपने गोदे पर उनका सिर रख दिया और कहने लगे कि तुम्हारे ये दशा किसने की, ये दशा कैसे हुई। तो जटायु ने सब हाल प्रभु को बताया कि हे प्रभु, मैं आपका अवगुण हारा उस माँ सीता को बचा न सका। मैंने हर तरह से प्रयत्न किया, लेकिन वो रावण हर तरह से छल बल से माँ सीता को हर कर ले गया और मेरे पंख काट दिए, जिससे मैं उड़कर उसे बचा न पाया। भगवान राम ने बड़ा ही विलाप करते हुए जटायु का वहां अंतिम संस्कार किया। ये कैसे हुआ कि जैसे पुत्र करता है एक पिता। वहां देखिए दशरथ ने प्राण त्यागे, भगवान राम नहीं थे, और यहाँ जटायु को सिर दे रहे हैं, गोदा दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर रहे हैं। जटायु की भी ये पुरानी कथा, जब अभी दशरथ युवा थे और जटायु उन्हें मिले, मित्र बन गए, और एक दिन दशरथ कहने लगे कि मैंने आकाश लोक में जाना है, मैंने वहां का सारा ब्रह्मांड देखना है, तुम तो उड़ सकते हो और मुझे वो ब्रह्मांड दिखाओ। अब जब जटायु को कहा गया, युवराज थे दशरथ, तो दशरथ को जटायु ने कहा कि मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। ब्रह्मांड में ले गए, सप्तलोक आकाश में जटायु दशरथ को ले गए, वहां सब देवी देवताओं का स्थान दिखाया, क्षीर सागर प्रभु का दिखाया, और वहां शनि देव का रूप भी दिखाया। लेकिन दशरथ को कहते रहे जटायु कि दशरथ भगवान के दर्शन करो शनि देव के, लेकिन इनकी पीठ के दर्शन करना, इनके मुख के दर्शन मत करना। लेकिन दशरथ जिद पर हो गए कि मैंने तो मुख मंडल के ही दर्शन करने हैं। आज तक भी देखी हम शनि देव के मुख के मंडल दर्शन नहीं करते, हम किसके दर्शन करते हैं? पीठ के या साइड के, एक तरफ के। वो क्योंकि शनि का तेज इतना है, जैसे ही वो नजर करते हैं उससे जीव भयभीत हो जाता है। कहते ना कि उस पर शनि की सात सड़ी है। जब उनकी दशा पड़ती है तो जीवन के दिन विपरीत हो जाते हैं, इसको कहा गया। और दशरथ ने कहा कि मैंने तो मुख मंडल के ही दर्शन करने हैं।
अब जैसे ही मुखमंडल की ओर गए और शनि ने थोड़ी सी दृष्टि की और दशरथ डावाडोल होते हुए लुढ़कते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वहां फिर जटायु ने अपने हाथ में ले लिया, बचा लिया दशरथ को। अब दशरथ कहने लगे कि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मांगो, जो वर मांगते हो मांगो। जटायु कहने लगे कि मैं तुमसे क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, ये मेरा धर्म था। तुम मेरे साथ आए और जब तुम उस दशा को नहीं संभाल पाए तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया। अब भगवान राजा दशरथ कहते हैं कि नहीं, तुम वर मांगो। जब वर मांगा तो जटायु ने कहा कि जब मुझे जरूरत होगी, सामने कोई मेरे ऐसा समय आएगा तो मैं वर मांग लूंगा। लेकिन दशरथ कहे नहीं, फिर अभी मांगो। तो जटायु ने कहा कि दशरथ, जो तुम्हारा प्रथम पुत्र होगा वो तुम मुझे दे देना। अब दशरथ ने उस समय तो कह दिया कि हाँ मैं दूंगा, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसीलिए संत कहते हैं कि यदि किसी को वचन देते हैं कि मैंने तेरा ये कार्य करना है तो उस कार्य को पूरा करना चाहिए, नहीं तो फिर दुख उठाना पड़ता है। जब जटायु को भगवान दशरथ ने वर दे दिया, जटायु भी अपने स्थान पर चले गए और दशरथ भी राज करते रहे। जब भगवान राम का जन्म हुआ उस समय आए जटायु, दशरथ बड़े खुश थे, रतन मुद्रिका जवाहर सब कुछ बांट रहे थे कि आज इस अयोध्या में किसी चीज की कमी ना रहे, कोई भी आज खाली ना जाए। तो वहां जटायु भी आए। जटायु को दशरथ ने पहचान लिया, लेकिन उन्हें याद था कि ये मेरे पुत्र को मांगेगा। अब 4 पुत्र हुए भगवान राम के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब जटायु कहने लगे कि दशरथ, मुझे ये सुख संपदा के साधन नहीं चाहिए, मुझे ये हीरे जवाहरात रतन नहीं चाहिए, तूने जो मुझे वर दिया था आज उस वर को पूरा कर दे, मुझे पहले अपना पुत्र दे दे, मेरी गोद में अपने पुत्र को डाल दे। अब दशरथ ने कह दिया कि मैंने तो कोई वर नहीं दिया, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अब जटायु को बड़ा ही मन में दुख हुआ कि ये अपने वचन से अवचन बोल रहा है। इसने जो मुझसे वायदा किया कि मैं तुझे वर दूंगा, जो मांगेगा वही दूंगा, लेकिन आज ये अपनी जुबान से फिर गया है। फिर भी जटायु ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान राम का जन्म हो चुका था। भगवान राम वही लीला बाहर भी देख रहे हैं, अंतर्यामी है। तो भगवान राम अंदर से ही पुकार के कहते हैं कि जटायु कोई बात नहीं, तुमने मुझे पुत्र मांगा और दशरथ नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपका पुत्र का जो हर कार्य होता है मैं तुम्हारा वो संपन्न करूंगा। तो देखिए, राजा दशरथ को राम की ओट नहीं मिली। जो अंत समय पुत्र गोदा देता है तो वो दशरथ को नहीं मिला, आज जटायु को मिला। और जटायु बड़ा ही प्रेम विभोर होकर अश्रु बहा रहा है कि आज मेरा प्रभु ने जन्म जन्म का संबंध पूरा कर दिया, आज मेरे जन्म मरण को काट दिया। आज प्रभु, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। प्रभु, आप आते नहीं, दुनिया पुकारती है, जीव पुकारता है कि अंत समय प्रभु मिल जाए, लेकिन आप मेरे सामने हैं और मैं आपकी गोद में प्राणों को त्याग रहा हूँ। ऐसा अवसर किसी को मिला होगा? भगवान राम ने कहा कि तुम मेरे पिता हो, तुमने मेरी भामिनी की रक्षा की है, लेकिन तुम्हारे प्राण चले जा रहे हैं, मैं इससे दुख ये बता नहीं सकता। भगवान राम बड़ा ही दुखी हुए देखकर और जटायु ने उनके हाथ में ही प्राण त्याग दिए। फिर राम जी ने उनका जो देह संस्कार था सब किया और फिर जटायु ने ही कहा कि तुम आगे
भीलनी के पास जाओ। शबरी तुम्हारी कई सालों से वर्षों से इंतजार कर रही है, उसके भी विरध को संभालो, उसकी भी भक्ति को पूर्ण करो। तो भगवान राम जटायु का सब संस्कार कर कर सब क्रियाक्रम करके भीलनी की ओर गए। या कि रास्ता राम का सही था, सीधा था, लेकिन इस तरफ मुड़ गए। 250 किलोमीटर दूर भीलनी का आश्रम था, जहाँ गुरु मतंग के आश्रम में भीलनी रहा करती। अपने गुरु दरबार की सेवा में, गुरु भाइयों की सेवा में तत्पर रहती और मन में कोई शोभ न आता और अपने आप को छिपा कर रखती। हम एक सेवा करेंगे तो 100 जनों को नहीं बताएंगे तो चैन नहीं आएगा। हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की। लेकिन भीलनी ने अपने गुरु भाइयों की, गुरु दरबार की, सतगुरु की इतनी सेवा की कि गुरु मतंग जी को कहना पड़ा कि शबरी, तुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं आएगी। हर मौसम के यहाँ फल होंगे, हर सुविधा होगी और यहाँ तक कि जो तेरी भक्ति है वो भी परवान हो जाएगी। तुझे भगवान राम एक दिन इसी आश्रम में मिलने आएंगे। उसी दिन से शबरी ने इंतजार करना शुरू कर दिया कि मेरे गुरु का वचन है वो असत्य नहीं हो सकता, मेरे गुरु का वचन सत्य ही होगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि सतगुरु का जो वचन है तीनों लोकों में सत्य है। हमारे विश्व गुरु महाराज जी, प्यारे महाराज जी ने जो जो वचन फरमाए वो आज भी सत्य है। इस दरबार में जो जो भी प्रेमी गुरुमुख हैं उन्होंने सभी ने ही गुरुदेव की शक्ति को पहचाना, उनकी कृपा को पहचाना और उनकी कृपा से ही बढ़ोतरी से सब बढ़ रहे हैं, सब कृपा को अपनी झोली में डाल रहे हैं। भीलनी ने भी गुरु मतंग जी की आज्ञा अनुसार भगवान राम की इंतजार करनी शुरू कर दी कि मेरे राम आएंगे। खट्टे मीठे बेर चुन कर लाती, फूलों से रास्ता बिछाती कि मेरे राम आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आएंगे कहाँ मैं बिठाऊंगी, राम मेरे आएंगे कहाँ मैं बिठाऊंगी। फूटा फूटा घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। फूटा फूटा घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आएंगे क्या मैं खिलाऊंगी, राम मेरे आएंगे क्या मैं खिलाऊंगी। झूठे खट्टे बेर बेर में भरा प्रेम का खेत, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आएंगे क्या मैं पिलाऊंगी, राम मेरे
क्या मैं खिलाऊंगी। गैया का है दूध, दूध पे आई मलाई दूध। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। गैया का है दूध, दूध पे आई मलाई दूध। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। कि शबरी के अंदर यही मन में तमन्ना है, अभिलाषा है कि मेरे राम आएंगे, मैं ये क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी। और अपने अपने मन के अंदर रोज नई उमंग के साथ, नए प्रेम के साथ, नए भावों के साथ प्रभु राम को बुला रही है। 88 वर्षों तक भिल्ली ने इंतजार की। हम यदि 1-2 दिन भी इंतजार करेंगे तो कहेंगे नहीं आते तो ना आए, कह देंगे ना। लेकिन भिल्ली ने कहा कि मेरे भगवान राम भाव के भूखे हैं। वो मेरी गरीबी को नहीं देखेंगे, मेरे पहरावे को नहीं देखेंगे, मेरे भाव को देखेंगे। क्योंकि भिल्ली शबरी उसका नाम था और जात भील थी। क्योंकि शबरी ने कहा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, दिन में मैं मति मंद दुखारी। दिन रात प्रभु को पुकार रही है कि हे प्रभु, मुझे पता है मैं अधम हूँ, लेकिन तुम भी दीन दयाल हो, कृपा के सागर हो, मेरी करुण पुकार को सुनकर अवश्य आओगे। तो देखिए, जब जटायु ने कहा तो भगवान राम इधर सीधे जाते हुए इधर मुड़ गए। 250 किलोमीटर दूर था आश्रम भिल्ली का। वहां गए तो भिल्ली वही रास्ता बिछा रही है, झाड़ू लगा रही है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। युवा से वृद्ध हो गई, आयु बीती चली जा रही है। अब कहती है कि हे प्रभु, ये प्राण न निकल जाए, आपकी इंतजार करते करते ये जीवन की शाम ना हो जाए। अब आप प्रभु आ जाइए, अब मेरे दिल की पुकार को सुनकर मुझे अपने चरणों से लगा लीजिए। और भगवान उसकी प्रेम भरी बातों को सुन रहे हैं। और जब प्रभु पहुंचे तो भिल्ली को सुध बुध ही नहीं है। कहते हैं शबरी देख, तेरे राम आए हैं। और शबरी जब देखती है तो उसको सुध बुध ही भूल गई। कहती है कि सुबह है या शाम है, सपना है या जाग है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे सामने राम है। तो वहां श्वास श्वास में, हर धड़कन में शबरी की वो आस पूरी हो गई। मन गदगद हो गया, दिल से गदगद की ध्वनि आ रही है, धड़कन में हर एक राम का नाम निकल रहा है और सामने प्रभु राम का दर्शन हो रहा है। और प्रेम से विभोर हो गई शबरी कि मेरे राम आए। तभी संत कहते हैं कि प्रेम छिपाया ना छिपे, जाखट प्रकट होए, मुख से तो बोले नहीं पर नैन देत हैं रोए। कि जब नैनों से अश्रु बहने लगा शबरी का, तो भगवान राम ने कहा कि अब तेरी इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई, अब तेरा इंतजार और बाकी नहीं है, अब तेरे उद्धार का समय आ गया है। शबरी, हमें अंदर तो ले चल। वहां शबरी कहती है, बाजे श्वासों की शहनाई, घड़ी खुशियों की है आई। आज प्रेम से अखियां मेरी रो पड़ी, कर दी राम जी पवित्र मेरी झोपड़ी। कर दी प्रभु ने पवित्र मेरी झोपड़ी। बाजे श्वासों की शहनाई, घड़ी खुशियों की है आई। आज खुशियों से अखियां मेरी रो पड़ी, कर दी सतगुरु ने पवित्र मेरी झोपड़ी। कर दी सतगुरु ने पवित्र मेरी झोपड़ी।
आज भिल्ली सतगुरुदेव को याद कर करके प्रेम के अश्रु बहा रही है कि हे प्रभु, आज आप आए हो तो ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये मेरे सतगुरुदेव की कृपा है जो आज मैंने आपके इन नैनों से दर्शन पाए हैं। आपके उपकार मैं भुला नहीं पाऊंगी। आपके इतने उपकार हैं जो आप मुझे मिलने आए हैं। ये आप नहीं आए, मेरे गुरुदेव का वचन आपको खींच कर ले आया है। क्योंकि गुरु मतंग ने कहा था कि शबरी, तुझे इसी आश्रम में राम मिलने आएंगे। हर जीव को आस होती है कि मैं प्रभु दर्शन को जाऊं, लेकिन प्रभु को आस थी कि मैं भिल्ली को मिलकर आऊं। ये तपस्या का बल था, ये भक्ति का बल था शबरी की, ये प्रेम का विहल प्रेम था। जब शबरी के पास आए तो शबरी ने आसन बिछाया। समझ नहीं आती कहाँ बिठाऊं, कहाँ क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। भगवान राम को ही कहना पड़ा, शबरी कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। तो शबरी को याद आया कि खट्टे मीठे बेर मैं चुनकर लाई हूँ। रोज उसका नियम था, खट्टे फेंक देती और मीठे चख कर रख लेती, पटारी भर कर लाती। जब भगवान ने खाए तो बड़े मगन मुग्ध हो गए कि ऐसे बेर कभी नहीं खाए। शबरी, तूने इसमें क्या भर दिया? इतने मीठे बेर हैं। मैं चौगिर्दे घूम कर आया, हर वन जंगल में गया, हर ऋषियों के आश्रम पर गया, लेकिन इस आश्रम में जब से आया तो मुझे एक अलौकिक शक्ति दिखाई दी। मुझे इस बेरों में भी इतनी मिठास मिली, तू ये कहाँ से लाई है? तो भिल्ली कहती है कि हे प्रभु, आप खाओ, बड़े प्रेम से खाओ, ये मैंने बड़े ही प्रेम से चख चख कर रखे हैं। और लक्ष्मण उसमें क्या कह रहा है कि गलानी कर रहा है कि क्या भगवान इसके बेरों को, जूठों को ही खा रहे हैं और वो खिला रही है। लक्ष्मण को दिए भगवान राम ने, कहा कि लक्ष्मण बड़े मीठे हैं, खाकर तो देखो। लक्ष्मण ने ले तो लिए, लेकिन पीछे फेंक दिए। भगवान राम ने देख लिया। कई काम हम करते हैं कि भगवान नहीं देख रहे, चतुराई दिखाते हैं अपनी, लेकिन लाख आंखों से देखने वाला है। हम छिपाएंगे उसको, वो छिपा हम नहीं रख सकते। हम चाहे कितनी भी चतुराई करें, भगवान उन चतुराइयों से भी आगे है। तो लक्ष्मण ने फेंक दिए। भगवान राम ने भी मन ही मन कह दिया कि लक्ष्मण, आज नहीं तो कल तुझे यही बेर खाने पड़ेंगे। ये भक्त की भक्ति का भाव है, ये इसमें प्रेम भरा है। और भगवान राम के चरणों में भिल्ली बारंबार कहती है कि हे प्रभु, अब इस जीवन का उद्धार कर दीजिए, मुझे अपनी निश्चल भक्ति दीजिए, मेरे जितने अवगुण हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान राम कहते हैं कि अवगुण, तेरे अंदर अवगुण नहीं है, तेरे अंदर तो मैंने नवदा भक्ति पाई है, तेरे अंदर नवदा भक्ति को पाया। लेकिन किसी जीव के अंदर एक भी भक्ति होती है तो उसका भी जीवन सुधार हो जाता है, लेकिन तेरे अंदर मैंने नवदा भक्ति पाई है। नवदा भक्ति को देकर भगवान ने भिल्ली का उद्धार कर दिया, सुधार कर दिया, भव से बेड़ा पार कर दिया। भगवान अपने निज धाम में ले गए और वहां उन्हें विश्राम दिया। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। सतचित आनंद को मेरी है प्रणाम, जिस जाने से अग मिटे प्रगट आत्म राम। चरण बंधु देव के तोरे जोड़ करूं प्रणाम।